नवनाथ चरित्र सागर भाग 2 में कवि नारायण के अवतार मत्स्येंद्र नाथ चरित्र में शिव पार्वती संवाद। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान देवादिदेव भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप अजर अमर हैं और मुझे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसके साथ ही आप जिस मंत्र का जप करते हैं उसे मुझे भी देने की कृपा करें, जिससे कि मेरा ज्ञान दूर हो सके। ये सुनकर शिवजी बोले, हे पार्वती, भाव बंधन से मुक्त कर अजर अमर बनाने वाला जो ज्ञान तथा मंत्र है वह परम गुह्य है। यदि तुम उसे जानना ही चाहती हो तो मेरे साथ किसी ऐसे एकांत स्थान में चलो जहां अन्य कोई प्राणी ना हो। वहां बैठकर मैं तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करूंगा। पार्वती जी के सहमत होने पर शिवजी ने उन्हें साथ लेकर नंदी पर बैठ के समुद्र तटवर्ती गहन वन में जा पहुंचे। वह वन इतना घना था कि वहां किसी मनुष्य का कभी पथ संचार भी नहीं हुआ था। वहां पहुंचकर शिव पार्वती बाघंबर बिछा करके एक स्थान पर बैठ के शिवजी ने पार्वती जी के समक्ष तत्व ज्ञान का वर्णन करना आरंभ किया। पार्वती जी ने उसे सुनने लगी। कुछ देर तो पार्वती जी ध्यान मग्न होकर ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को सुनती रही, परंतु फिर देव संयोग से वह बैठी बैठी ही समाधि निद्रा में मग्न हो गई। शिवजी ने समझा कि पार्वती जी आंखें मूंद बंद करके उनकी बातों को सुन रही है, अतः उन्होंने अपना उपदेश चालू रखा। जब उपदेश पूर्ण हुआ तब शिवजी ने पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, मैंने जिस रहस्यमय ज्ञान का उपदेश किया है वह तुम्हें कैसे लगा? तुम्हारी समझ में वह यथावत आया या नहीं, ये मुझे बताओ। तो पार्वती जी तो निद्रामग्न हो चुकी थी, सो वे उत्तर कैसे देती? परंतु उसी समय समुद्र तट से एक आवाज आई जो इस प्रकार थी कि हे महेश्वर, आपने शास्त्रों का जो रहस्य समझाया है उसे सुनकर मुझे अत्यंत आनंद हुआ है तथा प्रेम आनंद के कारण मेरी द्वैत बुद्धि नष्ट हो गई है। आपके उपदेश का सारांश यह है कि शिव ही करता है, शिव ही भोगता है, शिव ही सबके स्वामी हैं, शिव ही आत्मा हैं, शिव ही जीव हैं, अस्तु शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। समुद्र के तटवर्ती जल में से निकलने वाली उस आवाज़ को सुनकर शंकर पहले तो कुछ आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ पर किसी मनुष्य का चिन्ह भी नहीं है। फिर मेरे परम गोह्य ज्ञान उपदेश को यहाँ किस अन्य प्राणी ने सुन लिया और कौन इस प्रकार से उत्तर दे रहा है? तत्पश्चात ध्यान दृष्टि से देखने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि समुद्र के तटवर्ती जल में एक मछली पड़ी हुई है। वह मछली गर्भवती है और उसके गर्भ में कवि नारायण अवस्थित हैं। उन्हीं कवि नारायण ने मेरे ज्ञान उपदेश को सुना है और उन्हीं ने मछली के गर्भ के भीतर बैठे हुए उक्त शब्द कहे हैं। ये जानकर शिवजी ने मत्स्य गर्भ स्थित कवि नारायण को संबोधित करते हुए कहा, हे कवि नारायण, आप यहाँ उपस्थित हैं, ये बात मुझे ज्ञात नहीं थी, परंतु आपने मेरे ज्ञान उपदेश के रहस्य को भली भांति समझ लिया। ये जानकर मुझे अत्यंत आनंद हुआ। आप जैसे अधिकारी पात्र को मंत्र तत्व का रहस्य प्राप्त हुआ, इससे मुझे कोई असंतोष नहीं है, अपितु आप तत्व ज्ञान के प्राप्त करने के योग्य हैं, इस बात को मैं जानता हूँ। हे कवि नारायण, इस समय आप घर में हैं, अतः इस तत्व का मनन करते रहिएगा। जब आप जन्म ले लें तब यथा समय बद्रिक आश्रम आकर मुझसे मिलिएगा। वहाँ मैं सिद्धों के परम गुरु भगवान दत्तात्रेय द्वारा आपको दीक्षा एवं उपदेश कराऊंगा। उसे ग्रहण करके आप अजर अमर हो जाएंगे। ये कहकर शिवजी ने पार्वती जी को नींद से जगाया। फिर उन्हें साथ लेकर नंदी पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप की पत्नी केयाधु के गर्भ में प्रहलाद ने देवऋषि नारद के उपदेश को ग्रहण कर लिया था, उसी प्रकार मछली के गर्भ में स्थित
कवि नारायण ने ही भगवान शंकर के उपदेश द्वारा ब्रह्म ज्ञान के तत्व को सहज में ही प्राप्त कर लिया। एक समय सृष्टि की रचना करते हुए पिता में ब्रह्मा देववश अपने द्वारा उत्पन्न की गई परम सुंदरी सरस्वती नामक कन्या के मनमोहक रूप को देख करके काम आसक्त हो गई। उस कामातुर अवस्था में उनका तेज गिर गया। वह तेज छिटक कर अनेक स्थानों पर जा गिरा। उस तेज से 88,000 ऋषियों का जन्म हुआ था। उसी तेज का एक अंश समुद्र में भी जा गिरा था, जिसे एक मछली ने निगल लिया था। उस अमोघ तेज के प्रताप से मछली गर्भवती हो गई और उस गर्भ में कवि नारायण ने प्रवेश कर लिया। जिस समय शिव पार्वती समुद्र तट पर बैठे हुए ज्ञान चर्चा कर रहे थे, उस समय उक्त मछली तट के पास आ पहुंची थी। शिवजी ने पार्वती जी को भी जो ज्ञान उपदेश किया उसे मत्स्य गर्भ में स्थित कवि नारायण ने सुन लिया था। और जब शिवजी ने निद्रामग्न पार्वती जी से पूछा कि तुम्हारा मेरा उपदेश कैसा लगा, उससे पार्वती जी के स्थान पर मत्स्य गर्भ स्थित कवि नारायण ने ही शिवजी को उत्तर दिया था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। प्रसव के समय मछली ने अपने गर्भ स्थित अंडे को, जिसके भीतर कवि नारायण विद्यमान थे, समुद्र तट पर ही छोड़ दिया। वह अंडा समुद्र तट पर पड़ा हुआ था कि वहां पर कुछ बगले आ पहुंचे। एक आध बगुले ने उस अंडे पर अपनी चोंच मारी। चोंच लगते ही अंडा फूट गया और उसके भीतर स्थित तेजस्वी बालक रूपी कवि नारायण प्रकट होकर रोने लगे। बालक के रोने का शब्द सुनकर बगले आदि पक्षी तो वहां से उड़कर भाग गए, परंतु तभी देव संयोग से कामिक नामक एक मछुआ उस स्थान पर मछली पकड़ने के लिए आ पहुंचा। कामिक के कोई संतान नहीं थी। उसने समुद्र तट पर जब बालक के रुदन का शब्द सुना तो वह उसके समीप जा पहुंचा। जब उसने ये देखा कि इतना सुंदर तेजस्वी बालक इस निर्जन स्थान में अकेला पड़ा रो रहा है और कहीं कोई उसका संरक्षण दिखाई नहीं देता, तो उसके हृदय में वात्सल्य प्रेम और पड़ा। उसने बालक को अपनी गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। बहुत देर तक मैं उसे पुचकारता और दुलारता रहा। बालक भी उसके गोद में जाकर शांत हो गया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई है, कामिक, ये बालक सामान्य शिशु नहीं है, ये कवि नारायण का अवतार है। इसने मछली के पेट से जन्म लिया है। तेरे धन्य भाग्य हैं जो तूने इस बालक को प्राप्त किया। अब तो इस बालक को अपने घर में ले जाकर यत्नपूर्वक लालन पालन कर। यह बालक ब्रह्म विद्या में पारंगत है। ये तुझे कृतार्थ कर देगा और तेरे गृह आश्रम को आनंद में बनाएगा। आगे चलकर ये बालक बहुत बड़ा योगीश्वर होगा और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके सहस्त्रों व्यक्तियों का कल्याण करेगा। तो इस बालक का नाम मत्स्येंद्र रखना। इस आकाशवाणी को सुनकर कामिक के हर्ष की सीमा नहीं रही। वह बालक की गोद में उठाकर अपने घर लौट आया। कामिक की पत्नी का नाम था शार्दवता। कोई संतान न होने के कारण वह मन ही मन अत्यंत दुखी रहा करती थी। कामिक ने समुद्र तट से लौट करके जब उसकी गोद में उस परम मनोहर दिव्य तेजस्वी सुंदर शिशु को सौंपा और उसे आकाशवाणी के संबंध में बताया, तो वह प्रसन्नता में डूब गई। उसकी आंखों में हर्ष के आंसू भर आए। उसने अत्यंत गदगद स्वर में अपने पति से कहा, ईश्वर ने अत्यंत कृपा करके भी हम संतान विहीनों की मनोकामना को पूरा किया है। मैं इस बालक को अपने कलेजे से लगा कर रखूंगी। ये कहकर जैसे ही शार्दवता ने उस बालक को अपनी छाती से लगाया, वैसे ही अपने आप दूध की धार निकलने लगी। बालक आनंदित होकर दुग्ध पान करने लगा। कामिक और शार्दवता ने बालक का नाम मत्स्येंद्र रखा। वे उसका अत्यंत स्नेहपूर्वक लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे बालक की आयु 5 वर्ष की हो गई। कामिक तथा शार्दवता प्रतिदिन समुद्र तट पर मछलियां पकड़ने के लिए जाया करते थे। उसी से उनकी आजीविका चलती थी। वे बालक मत्स्येंद्र को भी अपने साथ समुद्र तट पर ले जाने लगे। बालक मत्स्येंद्र ने चूंकि मछली के गर्भ से जन्म लिया था और वह ज्ञानवान था, अतः उसे अपने माता पिता के इस कार्य से अत्यंत घृणा उत्पन्न होती थी। पानी से बाहर निकाली हुई मछलियों को तड़पते हुए देखकर उनके हृदय में दया का संचार होता था। फलतः जब उनके माता पिता मछली पकड़ने का कार्य कर रहे होते,
उससे मैं उनसे अलग रहते हुए समुद्र तटवर्ती बालू पर खेला करता था। एक दिन शारदवता को ज्वर आ गया। कामिक मत्स्येंद्र को साथ लेकर अकेला ही मछली पकड़ने के लिए चल दिया। समुद्र तट पर पहुंचकर उसने मत्स्येंद्र को टोकरी के पास बिठा दिया और स्वयं पानी में उतरकर मछलियां पकड़ने लगा। कामिक ने बहुत सी मछलियां पकड़कर टोकरी में रख दी। इसके बाद वह फिर पानी के भीतर घुस गया। इधर टोकरी के पास बैठे हुए मत्स्येंद्र ने जब मछलियों को तड़पते हुए देखा तो उसने उन सब मछलियों को टोकरी में से निकालकर समुद्र की पानी में डाल दिया। कामिक फिर कुछ मछलियां लेकर जब मत्स्येंद्र के पास आया तो उसने टोकरी को खाली देखकर मत्स्येंद्र से पूछा, इस टोकरी में से मछलियां कहाँ चली गई? तो मत्स्येंद्र ने निर्भीकता से उत्तर दिया, आप जिन मछलियों को पकड़कर लाए थे उन्हें तड़पता हुआ देखकर मैंने उन्हें पुनः पानी में डाल दिया। यह सुनकर कामिक बोला, बेटे तूने तो अपनी दयालुता के कारण मछलियों को छोड़ दिया और मेरी अब तक की सारी मेहनत बेकार कर दी। परंतु ये तो सोच कि यदि हम लोग मछलियों को नहीं पकड़ेंगे तो हमारा गुजर कैसे चलेगा। मछलियां पकड़ना ही हमारा कुल धर्म है और उसी से हम लोगों की आजीविका चलती है। अस्तु अब तक तूने जो कुछ किया वह तो किया, परंतु अब आगे कभी ऐसा मत करना। मैं और मछलियां पकड़ कर ला रहा हूँ तो उनकी देखभाल करते रहना। इस प्रकार समझा बुझाकर कामिक तो दोबारा मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र के पानी में घुस गया। इधर मत्स्येंद्र ने सोचा कि वह व्यक्ति मछली पकड़ने का काम नहीं छोड़ेगा और मुझसे मछलियों की ऐसी करनाजनक स्थिति देखी नहीं जाएगी, इसलिए मुझे इसका साथ छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। यह विचार करके बालक मत्स्येंद्र मछलियों की टोकरी के पास से उठकर एक ओर चल दिया। कामिक समुद्र के पानी में धंसा हुआ मछलियां पकड़ने में तल्लीन था, अतः उसे बालक के चले जाने के संबंध में कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद जब कामिक पानी में से बाहर निकलकर टोकरी के पास आया और उसने वहां मत्स्येंद्र को नहीं देखा तो ये समझा कि मत्स्येंद्र यहीं कहीं खेलने के लिए चला गया। अस्तु वह पकड़ी हुई मछलियों को टोकरी में रखकर पुनः समुद्र में घुस गया। संध्या होने तक कामिक मछलियां पकड़ता रहा। अंत में उसने अपना काम समाप्त करके बालक की खोजबीन की तो मत्स्येंद्र का कहीं पता ही नहीं चला। बहुत देर तक ढूंढने के बाद अंततः निराश होकर वह घर को लौट आया। घर आकर शारदवता ने उसने बालक द्वारा मछलियों को पानी में छोड़ने तथा बाद में उसके गायब हो जाने से संबंधित सारी बात विस्तार पूर्वक कही। शारदवता यह सुनकर अत्यंत दुखी हुई। उसने कामिक को बहुत कुछ भला बुला कहा, बहुत कुछ चीखी चिल्लाई और रोई भी, परंतु पछताए अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। न्याय के अनुसार उसकी संपूर्ण छटपटाहट निष्फल ही सिद्ध हुई। दोनों पति पत्नी मन मार कर रह गए। बालक मत्स्येंद्र के चले जाने का दोनों के ही मन में अत्यंत दुख था। समुद्र तट से हटकर बालक मत्स्येंद्र गर्भ में प्राप्त परम ज्ञान के उच्च संस्कारों की प्रेरणा से शिव शिव का जप करता हुआ चलते चलते भद्र का आश्रम में जा पहुंचा। जिस प्रकार 5 वर्ष की आयु के बालक ध्रुव ने कठिन तपस्या करके नारायण को प्रसन्न किया था, उसी प्रकार भद्र का आश्रम में पहुंचकर गंगा तट के एक निर्जन स्थान में बैठकर मत्स्येंद्र ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। आरंभ में तो उसने कुछ दिनों तक कंदमूल फल आदि का सेवन किया, परंतु बाद में उन सबको भी छोड़कर निर्जल तप करते हुए केवल वायु भक्षण करना आरंभ कर दिया। मत्स्येंद्र ने 12 वर्ष तक ऐसी कठिन तपस्या की। उसका शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया, परंतु वह किसी प्रकार भी विचलित नहीं हुआ। बालक मत्स्येंद्र के उस उग्र तप को देख करके भगवान दत्तात्रेय का हृदय द्रवित हो गया। तब वे भगवान शंकर को अपने साथ लेकर भद्र का आश्रम में जा पहुंचे। मत्स्येंद्र जिस स्थान पर तप कर रहा था उससे कुछ दूरी पर भगवान शंकर को बैठाकर दत्तात्रेय अकेले ही मत्स्येंद्र के सम्मुख जाकर उपस्थित हुए। तत्पश्चात उन्होंने मत्स्येंद्र को सावधान करते हुए उसका नाम और तपस्या करने का कारण पूछा। मत्स्येंद्र ने दत्तात्रेय जी के प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व स्वयं प्रश्न किया, है भगवान, पहले मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि आप कौन हैं और मेरे पास किस लिए पधारे हैं।
तो दत्तात्रेय ने कहा, मैं दत्तात्रेय हूँ, तुम्हारे कठोर तप को देखकर वर देने के लिए आया हूँ। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे पूछो। यह सुनकर मत्स्येंद्र ने दत्तात्रेय जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सब प्रकार के कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। तो दत्तात्रेय ने मत्स्येंद्र के मस्तक पर हाथ रखते हुए तथास्तु कहा। दत्तात्रेय का हाथ का स्पर्श पाते ही मत्स्येंद्र का शीर हृष्ट पुष्ट हो गया और उसे संपूर्ण जगत ब्रह्म में भासित होने लगा। तदुपरांत दत्तात्रेय जी ने उसके कान में मंत्र पढ़कर नाथ पंथ की दीक्षा दी। इस प्रकार बालक मत्स्येंद्र नाथ बन गए। वे नाथ पंथ के आदि गुरु दत्तात्रेय के सबसे पहले शिष्य हुए। इसलिए आगे चलकर सभी नाथों में मत्स्येंद्र नाथ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नाथ पंथ में दीक्षित करने के उपरांत दत्तात्रेय जी मत्स्येंद्र नाथ को अपने साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भगवान शंकर विराजमान थे। मत्स्येंद्र नाथ ने देवादिदेव महादेव शंकर के चरणों में गिरकर पर साष्टांग दंडवत की। शिवजी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर दत्तात्रेय जी ने कहा, हे दत्तात्रेय, इस दिव्य तपस्वी बालक ने समुद्र के बीच मत्स्य के गर्भ में रहते समय मेरे द्वारा उपदेश किए गए दिव्य ज्ञान के रहस्य को प्राप्त किया है। यह बालक साक्षात कवि नारायण का अवतार है। आपने इसे नाथ पंथ की प्रथम दीक्षा देकर बहुत अच्छा कार्य किया है। अब आप इसे अन्य संपूर्ण विद्याओं में पारंगत बनाइए। मेरे आशीर्वाद से ये बालक संपूर्ण संसार में अक्षय कीर्ति प्राप्त करेगा। इतना कहकर भगवान शंकर मत्स्येंद्र नाथ को आशीर्वाद देकर कैलाश पर्वत को चले गए। तदुपरांत दत्तात्रेय जी ने शिव जी की आज्ञा अनुसार मत्स्येंद्र नाथ को योग विद्या, वेदांत, मंत्र विद्या, शास्त्र विद्या आदि का अभ्यास करा करके उनको प्रवीण बना दिया। फिर उन्हें तीर्थाटन करने के लिए आज्ञा प्रदान की।